हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़नी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके वेबसाइट को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो आपके हैकर्स से या फिर कोई भी ब्रूटल अटैक्स से। सिंपली फ्री तरीका है, उसमें आपको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है और अपने वेबसाइट को आप सिक्योर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने अपने वीडियो में बताया है कि कैसे आप अपने एक वेबसाइट के लिए आप कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको 7 ऐसी चीज़ें क्या करनी चाहिए और कौन से प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने चाहिए जो कि मस्ट यूज है आपके वेबसाइट के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है फ़नी निरोला। वहाँ पर आपको दिखाई देगा फ़नी निरोला। टाइप करेंगे तो सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर क्लियरली मैंने यहाँ पर बताया है व्हाट इज़ सब डोमेन, सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आपको वहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, और वो वर्डप्रेस भी आपको सी पैनल में जाकर के कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया हुआ है। वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है तो वो जाकर ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं, जो कि आज हम लोग जो जानना चाहते हैं कि अपने वेबसाइट को कैसे लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that it will gives me motivation to make this kind of videos more. So let's get started. पहले तो आपको अपने जो भी वेबसाइट का यूआरएल है वहाँ पर आना है। डेमो मेरा जैसे कि है, मैं जहाँ पर यूट्यूब वीडियो के ट्यूटोरियल यहाँ पर बनाता हूँ, तो मैं इसके में आता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे आपके वेबसाइट के बैकएंड में आना है, तो आप सिंपली अपने वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं आपके ब्राउज़र के यूआरएल में। वहाँ पर स्लैश दे करके wp-admin डाल दें और उसके बाद एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड आएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसीलिए ऑलरेडी लॉगिन हो गया है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको फ्री में एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। आपको वो इंस्टॉल करने के लिए पहले आना है प्लगइन पे। प्लगइन पे आने के बाद जैसे ही दिखाई देगा आपको प्लगइन में आने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू में क्लिक करना है। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करना है आई थीम सिक्योरिटी। आई थिंक सी आप सिंपली इतना ही टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट सारे दिखाएंगे। वैसे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आपके वेबसाइट को सिक्योर करते हैं। सिक्योरिटी ये भी डाल देते हैं, देन इट विल शो द प्रॉपर्ली। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जैसे वर्डफेंस, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि सिंपली ये बहुत सिंपल है और बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। वर्डफेंस भी मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा और ये मैं यूज़ करता हूँ। मैं प्रीफर करता हूँ कि आप भी ये यूज़ करें। देखिए ये जो है आई थीम सिक्योरिटी, फॉर्मली बेटर WP सिक्योरिटी, आई थीम सिक्योरिटी, जिसकी बाय आई थीम्स ये 3830 अभी तक रेटिंग्स है और मोर देन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, और 3 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस की। नंबर 1 पे आपको ये दिखाई देगा। आपको सिंपली इसको इंस्टॉल में क्लिक करना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करके देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करके इसको प्रॉपर्ली हम लोग अपने वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो गया है, अब आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट के लिए यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। एक बार ये एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आना है और नीचे आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये है आई सिक्योरिटी। आप सिंपली इसमें जाएंगे। जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर जाना है, सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये सिंपली पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी चेक, सिक्योर फीचर्स आर सेटिंग रिकमेंडेड फॉर एवरी साइट टू रन दिस टूल, इंश्योर दैट योर साइट इज यूजिंग दिस रिकमेंडेशन। सिंपली यहाँ पर बता रहे हैं व्हेन द बटन बिलो इज क्लिक द फॉलोइंग मॉड्यूल्स विल बी एनेबल एंड कॉन्फ़िगर्ड। सो सिंपली ये सिंपल सेटिंग्स करेंगे। सो सिक्योर साइट करने के लिए एनेबल सिक्योरिटी प्रो टू आइडेंटिफाई आईपी एड्रेस एंड एंश्योर अटैकर्स एंड लॉक्ड आउट करेक्टली, दिस रिक्वायर्स कॉन्टैक्टिंग एन ithemes.com सर्वर। सो हम लोग सिंपली इसको सिक्योर साइट करते हैं। ये थोड़ा सा समय लेगा, उस टाइम तक ये सिक्योर चेक करेगा।
सो ईमेल एड्रेस हम लोगों के लिए यहाँ पर एक्टिवेट नेटवर्क ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन ये पूछ रहे हैं। तो सिंपली आप जो भी ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पर डालिए, ताकि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन रहे, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको क्लियरली यहाँ पर मिलते रहें। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एनफोर्समेंट ये टिक मार्क आ गया है, इसको भी एक्टिवेट नेटवर्क बुक प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं यहाँ पर क्लियरली, सारी चीज़ टिक मार्क है। देन उसके बाद रिसीव ईमेल अपडेट्स अबाउट वर्डप्रेस सिक्योरिटी एंड मार्केटिंग न्यूज़ फ्रॉम iThemes, नो कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपको प्रमोशनल ईमेल्स अगर नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। अगर आपको रिसीव करना है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे प्रमोशनल ईमेल्स कोई भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसको नो कर रहा हूँ। देन मैं सिंपली इसको एक्टिवेट नेटवर्क ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन कर देता हूँ। जब ये सारा चीज़ टिक हो जाए रन सिक्योरिटी अगेन, देन आप क्लियरली इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद आपको ये विंडो ओपन होगा। ये विंडो ओपन होने के बाद आपका सिंपल सेटिंग्स अभी हो चुका है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एडवांस सेटिंग्स अगर करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप नहीं चाहते हैं, सिंपल सेटिंग से ही आप काम चलाना चाहते हैं, जो भी सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और बिना देखे जा सकते हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि वो और इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू रहें। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको सिक्योरिटी और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिंपली हम लोग आप देखते हैं वन बाय वन कैसे कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल सेटिंग्स में आप जाएंगे तो कॉन्फ़िगर सेटिंग्स में आप जाएंगे, राइट टू फाइल्स, अलाउ iThemes सिक्योरिटी टू राइट अप WP PHP एंड HDS, जो कि होस्ट लॉक्ड आउट मैसेज है, एरर है, एंड यूज़र लॉक्ड आउट मैसेज। ये जो सिंपल मैसेज है आप इस मैसेज को भी यहाँ पर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और वो जैसे ये सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है, अगर आप चाहें तो इसको आप एडिट कर करके आपके तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो दिया हुआ एनेबल ब्लैकलिस्ट रिपीट ऑफेंडर। अब ये चीज़ क्या है, जब कोई भी आपके बैकएंड में जा कर के एंटर करने की कोशिश करना चाहता है, तब आपका कितनी बार 3 लॉकआउट्स, द नंबर ऑफ लॉकआउट्स पर IP बिफोर द होस्ट इज बैन परमानेंटली फ्रॉम दिस साइट। मतलब अगर कोई 3 बार आपका एडमिन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड गलत डालता है तो उसका साइट लॉकआउट हो जाता है, उसका IP एड्रेस। अगर 3 बार से ज़्यादा विदिन 7 days, हाउ मेनी डेज शुड ए लॉकआउट बी रिकमेंडेड टू मीट ए ब्लैकलिस्ट काउंट। ब्लैकलिस्ट लॉकआउट पीरियड वो होता है जो कि अगर 7 दिन के अंदर कोई भी अगर बहुत बार आपके वेबसाइट में आने बैकएंड में आकर के यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहा है तो उसका IP एड्रेस ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। ये जो सेटिंग है इसको, इस नंबर को आप हटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं उसी हिसाब से। लॉकआउट पीरियड 15 मिनट्स, और आप इसको ज़्यादा करके रख भी सकते हैं। लॉकआउट वाइट लिस्ट, आप यहाँ पर अपना IP एड्रेस ज़रूर डालें, ताकि आपका जब भी आप अगर कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड आप भूल भी जाते हैं और गलत से टाइप करते हैं तो आपका IP एड्रेस ब्लैकलिस्ट ना हो जाए। इसीलिए यहाँ पर आप इस ब्लू बटन को क्लिक करें ताकि आपका IP एड्रेस यहाँ पर लिस्ट हो जाए। जैसे कि मैंने कर दिया है, मेरा IP एड्रेस यहाँ पर हो गया। अगर मैं अगर 3 से ज़्यादा बार भी अगर पासवर्ड गलत डालता हूँ तो मेरा IP एड्रेस ब्लैकलिस्ट नहीं होगा। ये डालने के बाद सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं डेज टू कीप डेटाबेस लॉग 60 डेज, इसको भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। डेज टू कीप फाइल्स लॉग, इसको आप क्लिक कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ 90 डेज़ का हो। फिर किस पाथ पे आपको रखना है, पब्लिक HTML जो भी आपका बैकएंड है, जो भी cPanel है, वहाँ पर कहाँ पर आपका ये सारे लॉग फाइल्स को रखना है, ये सारा यहाँ पर है। तो आप उस चीज़ को भी यहाँ से वो कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं सेव सेटिंग्स कर देता हूँ, तो मेरा दिस सेटिंग्स हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। सेव करने के बाद आप फिर से इसी विंडो में आ जाएंगे। जैसे कि सिक्योरिटी चेक ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, ग्लोबल सेटिंग हम लोगों ने कर लिया है। नोटिफिकेशन सेंटर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई अगर आप चाहे तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन आपको आती है उस चीज़ का यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। यूज़र ग्रुप्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा है वैसा ही आप छोड़ सकते हैं।
404 डिटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सिंपली ये ब्लू बटन को आप एनेबल कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर कॉन्फ़िगर सेटिंग में आप जा सकते हैं। जाने के बाद ये इंपॉर्टेंट है, 404 डिटेक्शन का मतलब ये होता है अगर आपके वेबसाइट को अगर कोई भी यूआरएल टाइप कर रहा है, टाइप करने के बाद जो भी पेज नहीं है आपके वेबसाइट में, मान लीजिए यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ होम, अगर इस तरीके का पेज आपके वेबसाइट में नहीं है तो आपको पेज नॉट फाउंड 404 एरर दिखाएगा सिंपली। ये पेज अगर आपका कोई भी कितनी बार, यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं मिनट्स टू रिमेंबर 404 एरर चेकआउट पेज। 40 पेज का मतलब होता है कोई भी पेज आपके वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है, उस चीज़ का होता है 404 पेज। देन कभी भी कोई भी आपके वेबसाइट के इस तरीके के पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उस चीज़ को कैसे आप यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ का ये सेटिंग्स है। तो 5 मिनट में अगर 20 ऐसे एरर आते हैं तो ऑटोमेटिकली उस आईपी एड्रेस को ये लॉक आउट कर देता है और ब्लैक लिस्ट कर देता है 404। आप इस चीज़ को यहाँ पर घटा सकते हैं। 20 एरर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं इसको 10 रख देता हूँ या फिर 7 रख देता हूँ। अगर 5 मिनट में या 2 मिनट में कोई भी 7 ऐसे एरर दिखाता है देन ऑटोमेटिकली उस आईपी एड्रेस को ब्लैक लिस्ट कर देता है। सो अकॉर्डिंगली आप अपना नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। देन 404 फाइल फोल्डर वाइट लिस्ट, ये जो जैसा है वैसा ही आप छोड़ दें, इसको टच मत करें, इसको डिलीट भी ना करें, क्योंकि कोई भी आपका गूगल का हो या एक्सएमएल पेजेस हैं वो आपके इस पेजेस को एक्सेस करते हैं, आपको लिस्टिंग करने के लिए हो या कोई भी वो करने के लिए। इन फाइल को भी आपको जैसा है वैसा ही डालने के, जैसे CSS फाइल हो गया, PNG फाइल हो गए, ये फाइल को आप मत छुएं और सिंपली आप यहाँ पर जा कर के सेव सेटिंग्स में क्लिक कर दीजिए। सेव सेटिंग करने के बाद आपको सिंपली ये विंडो दिखाई देगा, सेविंग हैज़ बीन सेव्ड। सिंपली आप अगर आप चाहें तो फिर से उस चीज़ को रिकन्फर्म करने के लिए देख सकते हैं, मैंने 2 किया था, 7 किया था, दैट इज़ ऑलरेडी सेव्ड। सो सिंपली यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ। देन उसके बाद आता है अवे मोड। अवे मोड को भी आपको सिंपली एनेबल करना है। एनेबल अवे मोड का मतलब वो ये होता है, आपको सिंपली यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाना है। आप यहाँ पर अपना टाइम डाल सकते हैं, किस टाइम में आपके वर्डप्रेस में, आपके बैकएंड में आप लॉगिन नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर आप सुबह इंडियन हैं तो अगर आप सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में आप लॉगिन करते हैं तो उस टाइम को आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी अगर आपके बैकएंड को यूज़ करना चाहता है तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता है, उसको आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्टार्ट टाइम है एंड एंड टाइम है, जैसे कि यहाँ पर 1 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ये ऑटोमेटिक ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग से रात के 1 बजे से सुबह के 1 बजे से सुबह के 6 बजे तक ये ऑटोमेटिकली लॉक आउट हो जाता है। आप सिंपली इसको सेव कर सकते हैं, डेली का सेटिंग्स है ये। इसका मतलब यही होता है कि कोई भी इस टाइम पीरियड में आपके बैकएंड में आकर के लॉगिन करने की कोशिश करता है तो आपका बैकएंड का जो भी यूआरएल है उसको एक्सेसिबल नहीं होगा, उसमें इवन कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता है। तो सिंपली आप इस चीज़ को सेव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है बैंड यूजर। बैंड यूजर ये ऑटोमेटिकली आपका एनेबल है, सिंपली ब्लॉक स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस एंड यूजर एजेंट्स फ्रॉम एक्सेसिंग द साइट्स। इसको सिंपली आपको कॉन्फ़िगर में जाना है और मेक श्योर कि आप इसको टिक मार्क करें, एनेबल hackrepair.com blacklist features। As a getting started point you can include the blacklist developer by Jim Walkers। मीन्स ये जो भी थीम का प्लगइन है इसके अपने डेटाबेस है, उस डेटाबेस को ये इंपोर्ट करता है, जो भी ब्लैकलिस्टेड बैंड यूजर्स के लिस्ट है उस लिस्ट को ये इंपोर्ट करके आपके उसमें आता है। बाकी कुछ इसको करना है की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप जा करके इसको सेव सेटिंग्स में क्लिक कर सकते हैं। देन आपका आता है डेटाबेस बैकअप्स। डेटाबेस बैकअप्स में आने के बाद आपको सिंपली कॉन्फ़िगर सेटिंग्स में जाना है। आपको ये डेटाबेस बैकअप्स आपके किस में चाहिए, ईमेल में चाहिए या लोकली, एंड आपको लोकली भी सेव करना है या ईमेल में भी करना है तो आप सिंपली इसको यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, सेव लोकली ओनली, ईमेल ओनली। सो जो भी आपका डेटाबेस है उसको आपको ईमेल के थ्रू आपको सेंड करेंगे और बाकी इसमें कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इस सेटिंग्स को आप सेव कर सकते हैं।
देन उसके बाद आता है फाइल चेंज डिटेक्शन सेंसर। इसको भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप जैसा है उसको मॉनिटर द साइट अनएक्सेप्टेड फाइल चेंज, इसको आप एनेबल कर दीजिए। एनेबल करने के बाद आप इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जैसा है वैसा ही आप सिंपली इसको छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। देन फाइल परमिशंस, फाइल परमिशंस में जो जैसा है वो सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको यहाँ पर सेव कर दीजिए, और इसके लिए आपको कोई भी यहाँ पर छाड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही आपको रहने दीजिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के, जो कि लोकल ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ऑलरेडी एनेबल है। यहाँ पर सिंपली आप जा करके कॉन्फ़िगर सेटिंग्स में आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट्स लॉगिन पर होस्ट आप देख सकते हैं 5 लिखा हुआ है, मैक्सिमम लॉगिन एरर्स पर यूज़र 10 अटेम्प्ट्स दिया हुआ है। आप इस चीज़ को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, एडिट करके आप यहाँ पर इमीडिएटली बैंड है होस्ट दैट अटेम्प्ट्स टू लॉगिन यूजिंग एडमिन, आप इसको अगर टिक मार्क करते हैं तो अगर कोई भी ऐसे इमीडिएटली बैन कर सकते हैं उस होस्ट को, कोई भी अगर एडमिन यूज़र नेम यूज करके आपके बैकएंड में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज़ का यही सेटिंग्स है। यहाँ पर आप सिंपली इसको सेव सेटिंग कर सकते हैं, जो भी जैसे भी है उस चीज़ को देखने के लिए। देन नेटवर्क ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन भी सिंपली ये एनेबल किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। पासवर्ड रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगर सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर पासवर्ड का जो भी एनेबल है, यहाँ पर अथोर यूज़र्स, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, ये आपको सबके लिए पासवर्ड की ज़रूरत है, इसीलिए ये जैसा है बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही आप इसको छोड़ सकते हैं। देन SSL, जैसे कि मेरे साइड में सिक्योर नहीं है SSL, इसीलिए मैं इसको एनेबल नहीं कर रहा हूँ। अगर एनेबल करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं एनेबल नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके साइट में SSL इंस्टॉल है तो आप इसको सिंपली एनेबल कर सकते हैं, और सिंपली एनेबल। सिस्टम ट्विक्स, इसको एनेबल करने की ज़रूरत है, सिंपली आप एनेबल कर दीजिए। देन कॉन्फ़िगर सेटिंग्स, कॉन्फ़िगर सेटिंग्स में जाने का सिस्टम, देयर आर एडवांस सेटिंग्स दैट मे यूटिलाइज फॉर फर्दर स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ वर्डप्रेस साइट। सिस्टम फाइल्स, प्रोटेक्ट सिस्टम फाइल्स, आप सिस्टम फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिजेबल डायरेक्टिव राइटिंग, फिल्टर रिक्वेस्ट मेथड, ये आप सिंपली यहाँ पर क्लियरली लॉगिन URL सेटिंग्स, अगर आपको क्लिक करते हैं तो आपका जो भी लॉगिन URL है उस चीज़ को आप फिल्टर कर करके आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस फीचर्स का। PHP इन अपलोड, PHP इन प्लगइन्स, PHP इन थीव्स, ये सारा चीज़ यहाँ पर फीचर्स है, आप क्लियरली जा करके। अब मैं इस सारे चीज़ को ब्रीफ करना चाहूँगा तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए सिंपली मैं इसको यहाँ पर नहीं ड्राइव कर रहा हूँ, आप क्लियरली वहाँ पर पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको उसी की तरह क्लियर। वर्डप्रेस सॉल्ट्स, वर्डप्रेस सॉल्ट्स क्या होता है, ये सिंपली आपको समझना ज़रूरी है। वर्डप्रेस सॉल्ट क्या होता है? वर्डप्रेस सॉल्ट ये है, सीक्रेट की मेक्स योर साइट हार्डर टू हैक एंड एक्सेस बाय एडिंग रैंडम एलिमेंट्स टू द पासवर्ड। सिंपली आप इसको चेंज वर्डप्रेस सॉल्ट्स यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, एंड सेव सेटिंग्स में जा करके आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, ये प्लगइन फ्री में इंस्टॉल कर करके। आपका ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।